हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। उसका एक टॉपिक उठाया, इसको हम अच्छे से एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा हमें ये टॉपिक। अभी इसका पार्ट 1 लेके आई हूँ, इसके 2 पार्ट्स और बनेंगे, हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Question 1 is, which among the following was not an economic cause of the revolt of 1857? A. Heavy taxation. B. But down on major patronage for artisan and handicrafts. C. Increasing availability of market for Indian cotton. या D. Increased pressure on agriculture land. सोचो कौन सा हो सकता है। नॉट, पहले ही देख लेना, क्वेश्चन नॉट है इसमें, नॉट एन इकोनॉमिक कोज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहले ही क्वेश्चन पढ़ के ना अच्छे से नॉट अगर दिख जाए वहीं उसको अंडरलाइन कर लो, फिर हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमें ये बताना है आंसर। आंसर इज सी, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, बिकॉज Indian cottons were banned from the European markets. Question 2. Which external events influenced the revolt of 1857? कौन से ऐसे एक्सटर्नल इवेंट्स हुए थे? A. फर्स्ट अफगान वॉर, B. पंजाब वॉर्स, C. क्रीमियन वॉर्स, D. संथल रेबेलियन। कौन सा है? A ओनली, A एंड B, A B एंड C, या ऑल ऑफ द अबव? ऐसे कौन से एक्सटर्नल इवेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 को? कौन से थे? ऑल ऑफ द अबव। All the wars took place during the same time and hence had a lot of effect on Indian mindset. फर्स्ट अफगान वॉर कब हुई थी? 1838-42 में। पंजाब वॉर 1845-49 में। क्रीमियम वॉर 1854-56 में। और संथल रेबेलियन कब हुई थी? 1855 टू 1857 में। ओके, ये सारे सेम टाइम के ही हैं जिन्होंने इंडियन माइंडसेट पे बहुत अपना इफेक्ट डाला था। क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट अमंग पीपल? सोशियो रिलीजियस कॉजेज कौन से थे? ए. एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, सी. टैक्सेशन ऑफ मॉस्क्यूज एंड टेम्पल लैंड्स, D. Racial superiority complex of Britishers. A, B and C. Second, all of the above. Third, only C. या फोर्थ, C and D. ऐसे कौन से सोशो रिलीजियस कॉजेज थे उस पीरियड में? क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज, या सोशल रिफॉर्म्स, अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, टैक्सेशंस, या रेशियल सुपीरियरिटी? कौन से थे चारों में से? Answer second, all of the above. All the causes were responsible for increasing unrest among the people. Question fourth, why were the sepoys discontent? उस टाइम डिसकंटेंटमेंट क्यों थी सिपाहीज में? सिपाहियों में डिसकंटेंटमेंट क्यों थी? A. They had to cross seas to serve, या B. Lesser emoluments compared to the British counterpart, C. Racial discrimination, D. They were allowed to wear sectarian marks and hence religions were supported in the army. They had to cross sea to serve, correct है. B. Lesser emoluments compared to the British counterpart, correct है. Racial discrimination भी correct है. D. They were allowed to wear sectarian marks and hence religions were supported in the army, नॉट करेक्ट, क्योंकि उस टाइम अलाउ नहीं थे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड, ए, बी एंड सी। ओके, दे वर नॉट अलाउड टू वियर द सेक्टेरियन एंड कास्ट मार्क्स। ओके,
क्वेश्चन 5th, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, सेंटर चाहे पीसीएस में ले लो, यूपीएससी में ले लो, एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। दिल्ली जनरल भगत खान, बी कानपुर नाना साहब, सी लखनऊ बेगम हजरत महल, डी बरेली कुंवर सिंह। कौन से हैं? इनकरेक्ट, हाँ पहले ही देख लेना, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके इसका आंसर हमें करना है। करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। तो दिल्ली के साथ जनरल भगत खान करेक्ट है, कानपुर में नाना साहब थे करेक्ट है, लखनऊ बेगम हजरत महल करेक्ट है, बरेली में कुंवर सिंह थे इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बरेली का कुंवर सिंह नहीं थे। बरेली में कौन थे? खान बहादुर। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। क्वेश्चन 6, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अक्कर्ड? ए लॉर्ड कैनिन, बी लॉर्ड आर्विन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? किसकी जनरलशिप में रिवॉल्ट अक्कर हुआ था? ए लॉर्ड कैनिन। और वन ऑफ द फेमस रिवॉल्ट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अक्कर्ड इन द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिन इन द ईयर 1857। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859? ए कार्ल मार्क्स, बी सैयद अहमद खान, सी आर.सी. मजूमदार, डी एस.एन. सेन। कौन सा सही है? कौन है इस बुक के ऑथर? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859। आंसर इज ए कार्ल मार्क्स। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज कार्ल मार्क्स। डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ सिपॉइज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द काउंटर अटैक बाय ब्रिटिश। ये ऑथर और बुक्स नेम्स भी आ जाते हैं पीसीएस में। तो फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स। पहले हमने हेड देख लिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स देख लेते हैं। ए दिल्ली जेम्स नील, बी कानपुर सर ह्यूग व्हीलर, लखनऊ हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैंपबेल, डी झांसी सर ह्यूग रॉज। कौन सा सही है? झांसी तो मुझे पता है, चलो देखो एलिमिनेशन मेथड से अगर करे तो झांसी पता है, सर ह्यूग रॉज है ना। और लखनऊ कानपुर दिल्ली, इसमें इनकरेक्ट बताना है। इसमें भी देख लो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। तो हमारा को करेक्ट तो पता है झांसी का, तो ठीक है। दिल्ली का देख लो, कानपुर का, लखनऊ का पता है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि भाई हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो तुक्के नहीं मार सकते। आंसर है दिल्ली जेम्स नील इनकरेक्ट है। इन दिल्ली द ऑफिसर वर जॉन निकोलसन। ठीक है, हडसन। James Neal was officer in Banaras. Okay. Question 9. Which among the following is not true about the revolt? Which among the following is not true about the revolt? Not true, ठीक है, not देख लेना पहले। A, the revolt was made by communal rights. B, there was complete cooperation between Hindus and Muslim at all levels, people, soldiers and leaders. C, cow slaughter was banned. या D, rebels acknowledged बहादुर शाह जफर as the emperor. कौन सा सही नहीं है बताओ? आंसर ए, the revolt was marked by communal rights. People and politics were not basically communal before 1858. Okay. Question 10. Why did the revolt of 1857 fail? 1857 का रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ? कोई लीडरशिप नहीं थी, पुअर लीडरशिप थी, और चलो पढ़ते हैं पहले।
इसके। A. It was not joined by certain groups and classes. B. Modern educated Indians looked at it as backward looking. C. Indian soldiers were well equipped. D. There was a coherent ideology during the revolt. क्यों फेल हुआ? A. All of the above, A, B and C, थर्ड ओनली D, या फोर्थ A and B? बताओ क्या क्या होगा? A. It was not joined by certain groups and classes, सही है। तो हमारा आंसर है A and B, फोर्थ वाला A and B. The soldier was a peasant in uniform. They were not well equipped and had no proper leadership. The people had individual interest and hence no coherent ideology existed. Okay. पुअर लीडरशिप थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, है ना, और लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे, तो वो अपना आ रहे थे इस रिवोल्ट में, और कुछ क्लासेस और कुछ ग्रुप्स ने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, है ना, तो इसलिए ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू? A. This was the first revolt against British, या B. The leaders had a vision of unified India? कौन सा करेक्ट है? Only A is correct, only B is correct, third both A and B are correct, या fourth none is correct? Which among the following is true? कौन सी बात सच है? Fourth, none is correct. This was the first uprising against the British. It was preceded by several events. Leaders had parochial interest and no vision for India. Okay. हमने अभी देखा कि सारे टाइमिंग सेम थे, संथल रेबिलियन, अफगान वॉर, तो ये इट वाज नॉट अ फर्स्ट अपराइजिंग, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्वेश्चन 12 इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट मत देखने लग जाना, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। ए. इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वाज द इमीडिएट फैक्टर फॉर स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट। बी इज द रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे क्या ऑप्शन है? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और नन। अब इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हमें तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ एक ये रीज़न मेन रीज़न था कि एनफील्ड राइफल दे दी थी, इसमें ग्रीस लगी होती है, काव कहते हैं ना, काव की, तो उनका रिलीजन भ्रष्ट हो रहा था, धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नन, फोर्थ, नन। देखो, द सोल्जर थॉट दैट दीज राइफल विल डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एज द कार्ट्रिज हैड टू बी टर्न ऑफ। ओके, यही हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं पार्ट 1। आगे दो मैक्सिमम 3 पार्ट्स और आएंगे जो हमारे 1857 का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। आपको इसमें कोई बहुत इजी लिए थे अभी तो मैंने क्वेश्चन, इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे कोई क्वेश्चन, है ना। ये पीसीएस एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, अगर ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है ना। अब आगे थोड़ा एडवांस में लाते जाऊंगी, ये तो हमारा एक ट्रायल था, कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। सो स्टे ट्यून, सपोर्ट आवर चैनल। आगे बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्म में हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, सारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।